और अभी जाना नहीं है। हाँ, हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज है वो है समय। समय हर कोई नहीं देता, बड़ा कीमती समय दिया है हमारे आज मुख्य अतिथि जी ने। तो जरा दोनों हाथ खोलकर जोरदार एक ताली से स्वागत करेंगे उनका। और आइएगा कि हाय कखड़ी झिलमा थोड़े पिसो सिलमा, हाय कखड़ी झिलमा थोड़े पिसो सिलमा। साथियों, इसी बीच मुख्य अतिथि श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का आगमन हमारे बीच में हो गया है। हम उनका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने अपने सीमित समय में हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। उनका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया। मुख्य अतिथि श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्यादीपं नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो नस्त्रवाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्त्रारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दगन्धहतपापवृन्दं, वाराणसीनाथ मनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं और नाम नहीं लिख रखेंगे बालाजी, नाम नहीं लिखे आपने समिति के नाम लिखे, समिति के नाम तो लिखे दे दो। एक बार सभी बोलो बद्री विशाल की जय। पहले तो ये कार्यक्रम 1 महीना पहले होना था, 9 नवंबर को, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मोहन सिंह नेगी जी जो इसके अध्यक्ष हैं और इनकी समस्त टीम, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे परिवार के रूप में एक होकर इस नई कॉलोनी में अभी आप आए हैं और इतना सुंदर यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। उत्तराखंड हम जिसको देवभूमि कहते हैं, और आप सभी वहाँ से दिल्ली में आते हैं, तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली में अनेक विभागों में आप लोग काम करते हैं, आपके परिवार के लोग काम करते हैं। अभी ये नई कॉलोनी बसी है तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत समस्या भी होंगी। मैं और मेरा कार्यालय, मेरे सारे ऑफिसर वो आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर हैं। कोई भी समस्या होगी, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, सीसीटीवी कैमरा को लेके हो, गार्ड को लेकर हो, पार्क को लेकर हो, जिम को लेकर हो, बेंच को लेकर हो, हम हर समस्या का समाधान करें। आपको कोई भी समस्या नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ऐसे ही परिवार के रूप में सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर ऐसे ही कार्यक्रमों को मनाते रहें, तो इसी में सबसे बड़ा आनंद है। मैं आज उत्तराखंड इस कार्यक्रम के हमारे प्रवासी समाज के सभी हमारे भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आने वाला है 2026 में। आपके परिवार में हमेशा खुशियां रहें, आपके बच्चे खूब आगे बढ़ें, देश का नाम ऊंचा करें। इसके लिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
और मैं विशेष रूप से मोहन सिंह नेगी जी का, बाला दत्त जी का, राजेंद्र बेनीवाल जी का, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का, जीवन सत्यपाल जी का और यदुवेंद्र सिंह जी का मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे और मैं हर कार्यक्रम में आने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर कार्यक्रम में आपके सुख दुख में शामिल रहूं। जिस भी कार्यक्रम में आप मुझे बुलाएंगे उसमें तो मैं आऊंगा ही, जिसमें नहीं बुलाएंगे उसमें भी आऊंगा, क्योंकि मेरी विधानसभा है, मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मुझे आपके या किसी भी कोई भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर कई बार कोई बहुत सारे भाई बहन ऐसा भी सोचते हैं कि कहाँ मंत्री जी आएंगे, हम लोग बुलाएंगे, कहाँ आप आएंगे, मगर मेरी इच्छा रहती है कि मैं हर कार्यक्रम में शामिल रहूं, क्योंकि आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। और दिल्ली में अभी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि ये एनडीएमसी क्षेत्र है और एनबीसीसी ने ये कॉलोनी को डेवलप किया है, तो बहुत सारे इशू एनबीसीसी के होंगे, बहुत सारे एनडीएमसी के होंगे, बहुत सारे दिल्ली सरकार के होंगे, चाहे वो किसी भी सरकार के विषय हो, क्योंकि आज सारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 7-8 महीने हो गए, हमने ये नहीं सुना कि मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे। पहले के मुख्यमंत्री को केवल एक ही डायलॉग बोलना आता था, मगर पिछले 9 महीने की सरकार ने हर काम को अपना मानकर, जिम्मेदारी लेकर उसके लिए हाँ किया और हम हर काम को करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 24 घंटा 365 दिन आपको कभी भी मेरे से भी कोई काम हो, मैं इसी विधानसभा में रहता हूं, जनपद रोड पर, कभी आप आएंगे, सुबह आएंगे, रात को आएंगे, कभी भी आएंगे, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले। पहले जो यहाँ से 11 साल विधायक रहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, मैं पूरे दिल्ली के लोगों से पूछता हूँ, क्या कभी कोई उसके घर गया था मिलने के लिए? कोई मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला दिल्ली में जो कहे कि हम उसके घर गए थे मिलने के लिए। जिन लोगों ने उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों की उसके घर में एंट्री नहीं थी। और मैं कहता हूँ 24 घंटे, कभी रात को 12 बजे भी आएंगे, सुबह 6 बजे भी आएंगे, तो मेरा दरवाजा खुला है और मैं आपके हर सुख दुख में शामिल हूँ। तो आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इतना सुंदर कार्यक्रम। वाकई में जब मैं मेरी माताओं बहनों को देख रहा था यहाँ पे नृत्य कर रही थी, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है परिवार के रूप में, जब इतना बड़ा परिवार, हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें 3-4 लोग होंगे, जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमारा परिवार बन जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी शक्ति को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचनाम
समिति का नाम लिखे, समिति के नाम तो लिख के दे दो। एक बार सभी बोलो बद्री विशाल की जय। पहले तो ये कार्यक्रम 1 महीना पहले होना था, 9 नवंबर को, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मोहन सिंह नेगी जी जो इसके अध्यक्ष हैं और इनकी समस्त टीम, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे परिवार के रूप में एक होकर इस नई कॉलोनी में अभी अभी आप आए हैं और इतना सुंदर यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। उत्तराखंड हम जिसको देवभूमि कहते हैं, और आप सभी वहाँ से दिल्ली में आते हैं, तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली में अनेक अनेक विभागों में आप लोग काम करते हैं, आपके परिवार के लोग काम करते हैं। अभी ये नई कॉलोनी बसी है तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत समस्या भी होंगी। मैं और मेरा कार्यालय, मेरे सारे ऑफिसर वो आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर हैं। कोई भी समस्या होगी, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, सीसीटीवी कैमरा को लेके हो, गार्ड को लेकर हो, पार्क को लेकर हो, जिम को लेकर हो, बेंच को लेकर हो, हम हर समस्या का समाधान करेंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ऐसे ही परिवार के रूप में सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर ऐसे ही कार्यक्रमों को मनाते रहें, तो इसी में सबसे बड़ा आनंद है। मैं आज उत्तराखंड इस कार्यक्रम के हमारे प्रवासी समाज के सभी हमारे भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आने वाला है 2026 में। आपके परिवार में हमेशा खुशियां रहें, आपके बच्चे खूब आगे बढ़ें, देश का नाम ऊंचा करें, इसके लिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और मैं विशेष रूप से मोहन सिंह नेगी जी का, बाला दत्त जी का, राजेंद्र बेनीवाल जी का, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का, जीवन सत्यपाल जी का और यदुवेंद्र सिंह जी का, मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे और मैं हर कार्यक्रम में आने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर कार्यक्रम में आपके सुख दुख में शामिल रहूं। जिस भी कार्यक्रम में आप मुझे बुलाएंगे उसमें तो मैं आऊंगा ही, जिसमें नहीं बुलाएंगे उसमें भी आऊंगा, क्योंकि मेरी विधानसभा है, मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मुझे आपके या किसी भी कोई भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर कई बार कोई, बहुत सारे भाई बहन ऐसा भी सोचते हैं कि कहाँ मंत्री जी आएंगे, हम लोग बुलाएंगे, कहाँ आप आएंगे, मगर मेरी इच्छा रहती है कि मैं हर कार्यक्रम में शामिल रहूं, क्योंकि आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। और दिल्ली में अभी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि ये एनडीएमसी क्षेत्र है और एनबीसीसी ने ये कॉलोनी को डेवलप किया है, तो बहुत सारे इशू एनबीसीसी के होंगे, बहुत सारे एनडीएमसी के होंगे, बहुत सारे दिल्ली सरकार के होंगे, चाहे वो किसी भी सरकार के विषय हो, क्योंकि आज सारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 7-8 महीने हो गए, हमने ये नहीं सुना कि मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे। पहले के मुख्यमंत्री को केवल एक ही डायलॉग बोलना आता था, मगर पिछले 9 महीने की सरकार ने हर काम को अपना मानकर, जिम्मेदारी लेकर उसके लिए हाँ किया, और हम हर काम को करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 24 घंटा 365 दिन आपको कभी भी मेरे से भी कोई काम हो, मैं इसी विधानसभा में रहता हूं, जनपद रोड पर, कभी आप आएंगे, सुबह आएंगे, रात को आएंगे, कभी भी आएंगे, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले।
पहले जो यहाँ से 11 साल विधायक रहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, मैं पूरे दिल्ली के लोगों से पूछता हूँ क्या कभी कोई उसके घर गया था मिलने के लिए? कोई मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला दिल्ली में जो कहे कि हम उसके घर गए थे मिलने के लिए। जिन लोगों ने उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया उन लोगों की उसके घर में एंट्री नहीं थी। और मैं कहता हूं 24 घंटे, कभी रात को 12 बजे भी आएंगे, सुबह 6 बजे भी आएंगे, तो मेरा दरवाजा खुला है और मैं आपके हर सुख दुख में शामिल हूं। तो आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इतना सुंदर कार्यक्रम। वाकई में जब मैं मेरी माताओं बहनों को देख रहा था यहाँ पे नृत्य कर रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। तो बहुत अच्छा लगता है परिवार के रूप में, जब इतना बड़ा परिवार, हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें 3-4 लोग होंगे, जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमारा परिवार बन जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी शक्ति को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गीत मैं गाने वाली हूँ वो स्वर्गीय श्रीमती कपूत्री देवी जी का गीत है, पहाड़ा ठंडो पानी, जिसमें हमारे उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आंसर की तरह इसको लिया गया है कि कहाँ महादेव रहते हैं, कहाँ माता रहती हैं। फिर जवाब में आता है कि उत्तराखंड में ही महादेव रहते हैं, वहीं माता रहती हैं। तो सुनिएगा। छोड़ी मेरा
लगनी भागी जन्मभूमि छोड़ी मेरा जाने लगनी भागी छोड़ने गिला छोड़ने गिला जवाब है इसका पहाड़ा हिमालया मंदिर तरुणी पहाड़ा हिमालया मंदिर तरुणी देवी देवा बात करनी भूमि पानी देवी देवा बात करनी भूमि पानी भूमि छोड़ी मेरा जानी लगनी भागी भूमि छोड़ी मेरा जानी लगनी भागी छोड़ने गिला छोड़ने गिला पहाड़ा ठंडो पानी सुनो वाली पहाड़ा ठंडो पानी सुनो वाली छोड़ने गिला छोड़ने गिला पहाड़ा के भली हरी भरी सारा पहाड़ा के भली हरी भरी सारा ऊंचा ढल ठंडा मगनी पानी की बौछारा ऊंचा ढल ठंडा मगनी पानी की बौछारा पहाड़ा छोड़ी मेरा जड़ी लगनी भागी पहाड़ा छोड़ी मेरा जड़ी लगनी भागी छोड़ने गिला पहाड़ा ठंडो पानी छोड़ो कसूरी बाड़ी पहाड़ा ठंडो पानी छोड़ो कसूरी बाड़ी छोड़ने गिला
नाडू पैदा हुई नाडू कटवा नौमा खाडू पैदा हुई नाडू नौकी का नो जाओ राजेश्वरी नंदा नौकी का नो जाओ राजेश्वरी नंदा हे बाबू मामाडू तेरो जगता ले रातो बाबू मामाडू तेरो जगता ले रातो ये मेरी माता राज नंदा देवी ये मेरी माता राज नंदा देवी ये पढ़ने लगी मेरी राज नंदा देवी पढ़ने लगी मेरी राज नंदा देवी महामाई योग आया भगवान से गरी दिए ब्रह्मचारी तृतीय संघटा तरुपे कुसुमाता पंचमे स्कंदमाता षष्ठमे कात्यायनी सप्तमे कालरात्रि अष्टमे महागौरी नवमे शितिका सिद्धात्री भगवती अनुसंध दोनों कर्णवरी महामाई योग माया जब जब देशों को अत्याचार हुए भगवती सत्यमंदिनी तेरो अवतार हुए महामाई योग माया तेरो ध्यान जावे नंदा मैया की लगी गे मेरी राज नंदा देवी सजाने लगी गे मेरी राज नंदा देवी पहचाने लगी गे मेरी राज नंदा देवी सजाने लगी गे मेरी राज नंदा देवी रास्ता छोड़ दीजिए गोली को मंच में लेकर जाइए ठीक है कोला रे आनंदा भवानी कोला रे आनंदा 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 मानंदा भवानी कोला रे मानंदा डोली को रास्ता छोड़िए ये रास्ता छोड़ जाओ आगे लो इस देवी महामाई योग माया तुम्हारे ध्यान जागे जगदम्बा जगदम्बा नारायणी तुम्हारे ध्यान जागे महामाई योग माया देवश्री तुम्हारे ध्यान जागे राजा ईश्वरी सुगंधा चंद्रवदनी तुम्हारे ध्यान जागे कोला रे मानंदा भवानी कोला रे आनंदा डोली कोला रे आनंदा भवानी कोला रे आनंदा डोली इष्ट देवी महामाई बोले गंगा मैया की। अब यहाँ से आराम से रास्ता छोड़ दीजिए सबको दर्शन हो गए हैं। मेरी माता राज नंदा देवी मेरी माता राज नंदा देवी मेरी राज नंदा देवी मेरी राज नंदा देवी रास्ता छोड़िए रास्ता छोड़ो आप रास्ता छोड़ दीजिए आइए गोली बार दीजिए मंच पे की पुरोला पूरी की पटोला की पुरोला पूरी की पटोला